ये मैं क्या सुन रहा हूँ, फ्री फायर का कोलैबोरेशन ड्रैगन बॉल के साथ। और जी हाँ, ये चीज़ कंफर्म तो हो गया है, लेकिन अपडेट्स अभी तक बहुत लिमिटेड है। अपडेट्स बहुत कम आए हैं क्योंकि ये जो प्रोग्राम है कोलैब का, ये अभी तक लाइव हुआ नहीं है। और जब हो जाएगा तो अच्छे अच्छे बंडल निकल के आएंगे, जो कि मेरे को सबसे अच्छा लगेगा गोहन का बंडल। जी हाँ, क्योंकि ड्रैगन बॉल में गोहन मेरा बेस्ट कैरेक्टर है। और दूसरी बात, जैसे कि आपको पता है ड्रैगन बॉल में कैरेक्टर्स इतने सारे हैं कि अगर ये लोग एक बार में इवेंट दे भी देना, फिर भी इतने सारे कैरेक्टर्स को कवर कभी नहीं कर सकते। तो दूसरा चीज़ ये आता है कि हम लोगों का ये जो इवेंट आएगा ये चैप्टर वाइज होगा, जैसे कि नरुतो का इवेंट था। और अगर मेरा अंदाज़ा सही हुआ, गोकू के इतने सारे फॉर्म है, तो क्या आपको क्या लगता है गरीना वाले एक ही बंडल में आप लोगों को गोकू के सारे सेन फॉर्म दे देंगे, या फिर वो क्या करेंगे? उनको सिर्फ बस एक बंडल दिया, जैसे गोकू सुपर सैयन रेड, गोकू सुपर सैयन ब्लू, बस ऐसे करके दे देंगे? क्योंकि जहाँ तक कि मेरा अंदाज़ा लग रहा है, गरीना वाले एक ही बार पैसा खर्च तो कभी नहीं करना चाहेंगे। ये लोग 2-3 चैप्टर में बनाएंगे, तो ये लोग 2-3 चैप्टर के हिसाब से अलग अलग हिसाब से बंडल बनाएंगे। जैसे कि हमें पता है ड्रैगन बॉल जी जो था, ड्रैगन बॉल जी में हम लोगों को 3 गोकू के फॉर्म मिले थे, एक सुपर सैयन 2 और सुपर सैयन 3। तो अगर ये कोलैब आया भी तो ये ड्रैगन बॉल जी से स्टार्ट हो सकता है, और अगर ड्रैगन बॉल जी से स्टार्ट हुआ तो ये 3 सैयन फॉर्म एक ही बंडल में मिलना थोड़ा कम चांस है, लेकिन हाँ मिल जाता है तो बवाल हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर हो सके इसका चैप्टर 2 आया तो हम लोगों को वही मिलेगा जो कि हम लोगों को मिला था। जैसे कि बीरस सागा में हम लोगों को गोकू और बीरस के साथ जो फाइट होता है उसमें गोकू ने सुपर सैयन रेड का फॉर्म लिया था, उसके कंटिन्यू होते हुए ब्लू और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कायोकैन वो सब दिखा सकते हैं हमें इन फ्यूचर। और रहा बात इसका रिलीज़ डेट का, वो आपका होगा शायद सितंबर से अगस्त, वरना अगर जाने से ज़्यादा हो पाया तो वो आपके 2026 तक भी वो लेके जा सकते हैं। क्योंकि अभी ये चीज़ जो है कंफर्म तो हो गया, लेकिन लाइव सेशन मैंने जैसे कि आपको बताया पहले वाली वीडियो में, लाइव अभी हुआ नहीं है ये चीज़। और अगर हो जाता है और मेरा स्पेकुलेशन अगर सही निकला, तो मैं बता सकता हूँ कि बहुत सारे लोग टॉप अप तो ज़रूर करने वाले हैं। लेकिन अगर मेरा राय मानो तो टॉप अप ना ही करो तो ही अच्छा है। क्योंकि अगर तुम एक एनिमे फ़ैन भी हो ना, तो एनिमे फ़ैन जो है हम दिखाने के लिए नहीं होते। हमें पता है, हमारे पास हमने देखे हैं ड्रैगन बॉल, हम फ़ैन हैं उनके। लेकिन तुम लेके क्या करोगे? तुम्हारे पैसे वेस्ट होंगे, तुम वो बंडल रियल लाइफ में कुछ कर नहीं सकते, तुम बस लगा के घूम सकते हो। उससे कुछ तुम्हारा एबिलिटी में भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्किल में भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो मेरा अगर राय मानो तो टॉप अप मत ही करो। ऐसी बात नहीं है कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि पूरा टॉप अप मत करो, लेकिन जितना डायमंड गरीना वाले अभी तक ले रहे हैं, जैसे कि नारुतो चैप्टर इवेंट में इटाची का बंडल में लिया, या फिर नारुतो के बंडल्स में लिए, या फिर अभी ये जो चल रहा है जेजेके का जो कोलैब आया है, इसमें भी इन्होंने बहुत सारे डायमंड्स ली है। और जहाँ तक कि मेरे को पता है, कुछ एनिमे फैन शायद दिखाने के लिए, या फिर मैं ऐसे बताऊँ उनका कि मैं एनिमे फ़ैन हूँ, मैं तो ख़रीदना ज़रूरी है, कंपल्सरी तो नहीं, कोई कंपल्सरी नहीं है। एनिमे हम लोगों को यही तो चीज़ सिखाता है कि हम लोगों को स्किल मैटर करते हैं। हम लोग अगर स्किल सीख रहे हैं तो भाई हम लोगों को कोई बंडल की ज़रूरत नहीं है। हम लोग कोशिश करें ना तो सब चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो मेरा तो घुमा फिरा के बात यही आता है दोस्तों कि मैं तो देखो फ़ैन हूँ, मैं ड्रैगन बॉल का बहुत बड़ा वाला फ़ैन हूँ, लेकिन मैं टॉप अप तो शायद नहीं करने वाला, क्योंकि मैं फ्री का ले लूँगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मेरे ज़्यादातर बंडल फ्री में है, बस 90% में से 10 से 20% होगा जिसमें मैंने टॉप अप किया होगा। लेकिन वो भी ऐसा है कि मैंने जो होगा 30 वाले एयर ड्रॉप किए होंगे मुश्किल से। मैंने कभी भी अभी तक, मैं बताऊँ आपको, मैंने कभी भी उतने लेवल का टॉप अप नहीं किया, जैसे 1000 2000 नहीं, उतना मेरा कभी रेंज पहुंचा ही नहीं। अब मैं सोचता हूँ कि गेम में उतना पैसा वेस्ट करना भी कोई फ़ायदे में होगा नहीं। उससे अच्छा तो मैं एनिमे के मर्चेंडीज या फिर वही चीज़ ला के रख लूँ। खैर, तो उसी से मैं अपना गेम प्ले इम्प्रूव करते रहूँगा धीरे धीरे। और ऐसे ही वीडियो अगर अच्छी लगे, और अगर मेरी बात कहीं पर बुरी लगी हो तो मैं सॉरी बोलता हूँ, और अगर अच्छी लगी हो तो मैं बोलूँगा एक बार सोचना ज़रूर। क्योंकि ये बात सिर्फ पैसों की नहीं है, ये बात है हम लोग किस चीज़ में पैसे लगा रहे हैं। तो अपने फ्यूचर को भी देखो। अगर अभी तुम लगा रहे हो तो तुम ये सोचो कि तुम अपने पैसों से लगा रहे हो, अपने मम्मी पापा के पैसों से लगा रहे हो। सो थिंक, ये बहुत डीप वाली बात है। तो ड्रैगन बॉल इवेंट तो आते रहेंगे, गरीना वाले हम लोग का जेब खाली करते रहेंगे। तो मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। और हाँ, अगले वीडियो में मैं शायद वन पीस का कोलैब भी शायद कवर करूँगा। मैं अभी उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा हूँ, तो मैं अभी कंफर्म नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ, मैं अगली बार वन पीस के ऊपर भी वीडियो बनाना चाहूँगा। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।